बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा MTH 104 का लेक्चर नंबर 10 है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र और यूलिडेंस एल्गोरिथम। दो टॉपिक हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया था मेरे टाइम पर भी, तो इसलिए मैं कह रही हूँ ये शॉर्ट क्वेश्चन में और ये लॉन्ग क्वेश्चन में, तो दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर को ज़रूर समझिएगा, कोई पॉइंट समझ ना आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपको पता है मैं आपके साथ टच में रहती हूँ, आपको रिप्लाई करती हूँ उसी टाइम, मतलब उसी दिन में, ज़्यादा लेट नहीं करती। अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँ, इंटरनेट इशू ना हो या मेरी तबीयत ठीक मतलब ख़राब ना हो, तो जो है उसके अलावा लेट नहीं होता। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है, नाम से ही पता चलता है ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब दो नंबर्स होंगे उनमें जो कॉमन होगा, और डिवाइज़र जो डिवाइड करे। ठीक है, नाम से ही आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी ना। तो हम ये आगे देखते हैं, डेफिनेशन जो लिखी है वही फॉर्मल सी डेफिनेशन है कि सपोज ए एंड बी आर टू इंटीजर्स होते हैं और डी जो होता है उनको कॉमन डिवाइज़र होता है। इफ़ डी जो है ए को भी डिवाइड करे बी को भी डिवाइड करे, वही सारी बात लिखी हुई है। एग्जाम्पल पे हम चलते हैं कि वीडियो लेंथी ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे ना तो आप लोगों को ये डेफिनेशन भी खुद समझ आ जाएगी। हमें कहा गया है GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 12 और -18 का क्या है। तो हमने क्या करना है, सारे मल्टीपल्स लिखने होते हैं और फिर देखते हैं कि कौन कौन से डिवाइज़र हैं। अच्छा सॉरी, मल्टीपल नहीं, डिवाइज़र मतलब कौन कौन सी टेबल में 12 आता है और 18 आता है। हमने लिखना है द कॉमन डिवाइज़र ऑफ 12 एंड 18 आर। 1 की टेबल में भी दोनों आते हैं, 1 लाजमी होता है हर एक का। ठीक है, 2 की टेबल में 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 होता है। फिर 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 4 ज़ा 12। 3 की टेबल में 12 आता है, 3 की टेबल में 18 भी आता है। ठीक है, और 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो ये दोनों 12 इसके आते हैं। उसके बाद 7 की टेबल में 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 डायरेक्ट बड़ा आता है, तो बड़े आ रहे हैं। उसके बाद बड़े आएंगे तो यहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है और अब इन सब में देखना है कि सबसे बड़ा क्या है। 6 है ना, तो ग्रेटेस्ट कॉमन मतलब ये दोनों के डिवाइज़र है ना, इसलिए हमने दोनों को एक साथ ही लिख लिए। ठीक है, क्योंकि कॉमन ही हमें चाहिए, तो हमने ये नहीं करना कि 12 के अलग डिवाइज़र लिखे उसके अलग, हमने कॉमन ही स्टार्ट से लेने हैं। तो फिर देखना है दोनों में कौन सा बड़ा वाला है, तो 6 बड़ा है, तो 12 और -18 का जो है हमारे पास आता है 6 ग्रेटेस्ट कॉमन। अच्छा यहाँ पे -18 है ना, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता प्लस हो या माइनस, क्योंकि वो तो टेबल है ना उसके साथ, तो उसका कुछ वो नहीं आता ना, माइनस हो या प्लस हो, हमारे पास हमने डिवाइज़र देखने होते हैं। ठीक है, तो -18 और 12 का जो है 6 आता है हमारे पास कॉमन डिवाइज़र। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तो हमारे पास आता है 12 और -16। ठीक है, तो 12 अब 1 की टेबल में तो लाजमी आता है, 2 की टेबल में भी दोनों आते हैं और 4 की टेबल में भी आते हैं। 5 की टेबल में फिर 12 नहीं आता और 16 भी नहीं आता, तो हमने जो है 1 4 और जो है 2 और 4, फिर उसके बाद 6 की टेबल में 12 आता है, 6 1 ज़ा 6, 2 12, 6 3 ज़ा 18 हो जाता है, 16 नहीं आता, तो बस हमने 4 तक स्टॉप कर दिया। अब 1 2 और 4 बड़ा है ना, तो हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है, 4 है। प्लस माइनस इसलिए लिखते हैं कि ये इंटीजर के साथ भी ये दोनों तरफ से ही एक ही आता है हमारे पास। ठीक है, सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो इसको इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट आता है 29 और 15। तो 29 और 15 में आप देखें, 29 जो है हमारे पास, ये 29 जो है हमारे पास प्राइम नंबर है। 15 तो आता है ना, 5 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, लेकिन 29 जो है सिर्फ 1 की टेबल में आता है और और जो है अपनी टेबल में आता है। तो जब प्राइम नंबर इंक्लूड हो जाए तो आप लोगों ने उसमें इतना दिमाग नहीं लगाना कि इसके डिवाइज़र निकाले, उसका डिवाइज़र 1 ही होगा, क्योंकि 1 प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर 1 की टेबल में डिवाइड होता है और अपनी टेबल में। तो 15 भी मैंने क्या कहा था, जैसे यहाँ पर भी ऊपर भी कि 1 हर किसी का पहला होगा, 1 की टेबल में तो आते हैं ना सब, तो इसलिए इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र सिर्फ 1 ही है। तो ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 ही होगा, क्योंकि और इसके कोई डिवाइज़र ही नहीं है दोनों के कॉमन। 15 के जो डिवाइज़र हैं इसके भी, इसके क्या है, इसके 1 और 29, तो कॉमन डिवाइज़र हम देख रहे हैं तो सिर्फ 1 ही आएगा इनका। प्राइम नंबर हैज़ 1 GCD मतलब जो भी प्राइम नंबर आएगा दोनों में अगर ब्रैकेट में एक भी हो तो उसका जो है GCD हमारे पास 1 ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स और थ्योरम आता है। फिर पहले कोई एग्जांपल देख लें। हमारे पास 1 और ए कोई भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ 2 ही लिख देती हूँ, ए अभी तक नहीं आया ना तो आप कंफ्यूज ना हो, तो 2। तो जब हमारे पास सब ब्रैकेट के अंदर 1 आए ना, तो 1 का तो आपको पता है कि कॉमन डिवाइज़र 1 ही है,
1 के तो और कोई भी डिवाइज़र नहीं है, तो उसका भी आंसर हमेशा हमारे पास 1 ही आएगा। जैसे प्राइम नंबर का 1 आता है, वैसे इसी तरह 1 का जो हो वो जीसीडी 1 ही आता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है थ्योरम। और थ्योरम जो है इतने पेपर्स में आते नहीं हैं, बस ये एक कॉन्सेप्ट सा होता है और उसकी एग्जांपल्स जो है हम खुद से बनाते हैं या तो आई होती हैं क्वेश्चन में। तो ये इतना कोई उस तरह की चीज़ नहीं है, बस फिर भी समझ ले क्या पॉजिटिव इंटीजर डी, कोई भी इंटीजर है डी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू इफ एंड ओनली इफ डी हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। डी हमारे पास तब होगा इसके इक्वल, मतलब ग्रेटेस्ट किसी भी नंबर का जीसीडी डी के इक्वल तब होगा जब डी डिवाइड करे ए और बी को, ए और बी को भी डिवाइड करे, और हमारे पास अगर कोई ऐसा नंबर सी आ जाता है जो बहुत डिवाइड करे ए और बी को, तो वो डी को भी डिवाइड करना चाहिए। अब ये इस तरह आपको समझ नहीं आ रही होगी कि ये क्या चीज़ है, डी ए बी को भी डिवाइड करे, फिर सी कोई नंबर आ जाए जो ए बी को भी डिवाइड करे तो वो डी को भी डिवाइड करे। ऐसे तो समझने में आप लोग ज़रा कंफ्यूजिंग है, लेकिन एग्जाम्पल देखेंगे ना तो समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल है हमारे पास, अगर 12 और 18 लेते हैं हम, उसका कॉमन डिवाइज़र हमने लिखा 1 2 3 और 6, ठीक है। वैसे डिवाइज़र तो लेने आ गए ना आपको, टू जो डिवाइड करते हैं 12 को, 1 भी करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 6 भी, और 18 को भी ये सब करते हैं। जो कॉमन नहीं है वो हम नहीं लिखते, तो इसका जीसीडी जो हमारे पास है 6 आ गया, ठीक है। 6 अब हमारे पास डिवाइड करता है ना 12 और 18 को, तो इसका मतलब कि हम इनमें से जो बाकी नंबर्स हैं कोई और भी ले सकते हैं। 3 ले लें तो 3 भी 6 को डिवाइड करना चाहिए, और 3 जो है इन दोनों को भी डिवाइड, तो जाहिर सी बात है 3 इसका डिवाइज़र है ना, और सी 3 6 को भी डिवाइड करता है। 6 3 1 3 3 2 से 6। इसी तरह अगर 2 ले लेते हैं, यहाँ हमने ले लिया 3 ऑल्सो डिवाइड 18, 12 एंड 18, हैंस 3 ऑल्सो डिवाइड 6, मतलब 3 इसमें कोई भी नंबर ले लें, 2 डिवाइड करे इन दोनों को ए और बी को, जैसे यहाँ लिखा ना सी, कोई भी नंबर ले लिया, सी डिवाइड करता है ए और बी को, तो इसका मतलब सी जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को भी डिवाइड करेगा। तो 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, ठीक है, और 2 3 ज़ा 6, मतलब ये इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। 3 भी इन तीनों को डिवाइड करेगा, और 1 भी इस तरह। तो ये वही बात आ जाती है कि ये सब एक दूसरे के ही डिवाइज़र है, सही है, मतलब एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। ये यहाँ पे ये बात है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो देख लें आप लोग। हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ए बी उसके इक्वल होता है बी ए के, मतलब यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता कि 18 और 12 में पहले 12 पहले आता है या 18 पहले आता है, दोनों के डिवाइज़र तो सेम ही होंगे, ठीक है। तो यही बात आती है इस प्रॉपर्टी में कि ए बी हो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र में, या बी ए हो, दोनों एक दूसरे के इक्वल ही आएंगे। दूसरा है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब x पॉजिटिव इंटीजर है, देन जीसीडी ऑफ ए एक्स एंड बी एक्स इज इक्वल टू ए, और b के साथ कोई हमने x ऐड कर लिया, पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे कहा है ना पॉजिटिव हो, पॉजिटिव ऐड कर लिया, तो वो हम क्या कहते हैं, वो x जो दोनों में है वो हम बाहर निकाल लेते हैं और अंदर a b का कॉमन डिवाइज़र ले लेते हैं, तो वो हमारे लिए शॉर्टकट हो जाता है। यहाँ पे देखें तो GCD हमने अलग कर दिया, और एग्जाम्पल में लिखा मैंने 12 और 18। अब 12 और 18 किस जार आते हैं, मतलब 3 दोनों के कॉमन देख रहे हैं, 3 4 ज़ा 12 और 3 6 ज़ा 18, हमने दोनों का 3 3 लगा दिया। तो अब 3 दोनों में है ना, x हमने 3 नंबर ले लिया, तो 3 हमने बाहर निकाल दिया, डॉट जीसीडी अब 4 और 6 आएगी। अब 4 और 6 हमारे पास छोटा नंबर है 18 और 12 की बिस्मत, ठीक है। ये तब हम इस तरह यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी, जब हमारे पास हमें चाहिए होता है कि हम कहते हैं ये बड़ा नंबर है तो छोटा हमारे पास, हम छोटे का कॉमन डिवाइज़र ले लें, तो हम इस तरह कॉमन ले लेते हैं नंबर को, ठीक है। तो अब 6 और 4 का कॉमन डिवाइज़र हमारे पास 2 है, पता है ना, 1 है, फिर उसके बाद 2 दोनों को डिवाइड करता है, 3 4 को नहीं करता लेकिन 6 को तो करता है, इसलिए इसका डिवाइज़र ग्रेटेस्ट डिवाइडर यहाँ पे ही ख़त्म होता है और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 2 आता है। तो 3 के साथ हमने 2 लगा दिया, 3 2 ज़ा 6, तो मतलब कि तब भी 6 ही आएगा, और इसका भी कॉमन डिवाइज़र आपने ऊपर देखा था कि 6 आता है। ये देखिए 12 और 18 का भी कॉमन डिवाइज़र क्या था, 6 ही था ना, तो इसी तरह भी 6 ही आता है ये प्रॉपर्टी यूज़ करके भी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, if d is equal to greatest common divisor a b, then d c g c d a डिवाइड और b डिवाइड बाई d इज इक्वल टू 1। अच्छा, कोई भी हमने कहा कि d कोई भी नंबर है, मतलब कॉमन डिवाइज़र है, और हम अगर उसको डिवाइड कर दे इसके अंदर वाले a b के साथ, तो तब हमारे पास आंसर 1 आएगा। यहाँ पर करके देख ले, 12 और 18 है, और हमारे पास, हमें इसको पता है कि इसका कॉमन डिवाइज़र हमारे पास 6 निकला है। निकाल भी लें आप लोग, अभी तो पीछे निकाला है इसलिए मैंने दोबारा नहीं निकाला। तो आप अगर उसको डिवाइड करें तो आपके पास 1 ही आता है। देखिए 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये 2 आ गया। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 2 और 3, तो 2 और 3 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र आपको पता है कि 1 होता है, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है ना, 1 की टेबल में ही दोनों आते हैं। 1
1 जो है दोनों को डिवाइड करता है, फिर दोनों जो है अब देखिए 2 जो है अपनी टेबल में ही आता है और तो उसमें नहीं आएगा ना किसी में, तो इसलिए जब प्राइम नंबर इंक्लूड हो जाता है तो आपको पता है उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 ही होता है। इसी तरह 3 भी प्राइम नंबर ही अपनी टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है, तो इसका भी कॉमन डिवाइजर 1 ही आता है। ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ ऐसे समझाने के लिए आपके पास सॉल्व कर लेंगे सही क्वेश्चन, ये इसलिए बताते हैं ना कि क्या पता आपका क्वेश्चन कहीं गलत ना हो। इसको डिवाइड करने से अगर 4 5 6 कुछ और आता है, इट्स मीन कि आपको क्वेश्चन गलत हो रहा है, कहीं पे आप डिवीजन गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज इसलिए आपको याद करवा देते हैं कि ये इसका 1 इक्वल होगा या ये 0 के इक्वल होगा या ये 2 के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर एनी इंटीजर x GCD ए बी इज इक्वल टू GCD ए बी प्लस ए एक्स, मतलब b वाली वैल्यू के साथ हमने ए एक्स ऐड किया। तो ये इस तरह करके देखें, एग्जाम्पल देखें 12 और 18 हम कोई दो नंबर लेते हैं और उसको आपने क्या करना है 12 और 18 लिख दिया और उसके साथ प्लस कर दिया हमने ए को। ए क्या है हमारे पास 12 है ना, 12 और हमने 12 2 क्या आता है 18 आता है। तो हमने यहाँ पे नहीं 18 नहीं आता, 12 2 42 आई गेस आता है। 12 2 2 4 2 1 2 24 आता है। हाँ 24 आता है और फिर उसको 18 के साथ ऐड करें तो 42 आता है हमारे पास। तो दोनों का कॉमन डिवाइजर आप ले तो तब भी 6 आता है। इस तरह करके करें, प्रॉपर्टी के साथ करें, मतलब ये इन्होंने खुद से एक प्रॉपर्टी डाली है कि कोई भी नंबर हम डाल लें एक्स के साथ, ए के साथ कोई भी एक्स, और उनको मल्टीप्लाई करें और फिर उसको डिवाइजर ले तो तब भी वो ही डिवाइजर आएगा जो डायरेक्ट इसको लेने से आता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा आती नहीं है, बहुत जगह पे आई हुई है, हर किसी हर ऑलमोस्ट हर एक लेक्चर में जो है प्रॉपर्टीज़ आई हुई है। तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो मेन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर से, मेन टॉपिक जो है उससे एग्जांपल जो है रिलेटेड वो आपका टॉपिक क्लियर हो, तो आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना आ गया है। ठीक है छोटे नंबरों का। अब बड़े जो नंबर होते हैं ना, बहुत बड़े हो, बड़े लाइक इस तरह के, ये देख रहे ये बहुत बड़े, तो इसका जो है फिर कैसे निकालते हैं वो तरीका। ये दो मेन बातें हैं, एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लेना जो सिंपल है 18 15 कोई भी, जैसे 18 और 12 और 18 है, इसका मैंने आपको सिखा दिया कि कॉमन लेना है और जो कॉमन आए बड़ा होगा वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा। ये आपको ऐसे ही घुमा फिरा के वही बात बता दी। देखिए यहाँ पे भी 6 आया, इतना घुमाने के बाद भी 6 ही आया, जबकि हमने आसान तरीके से सीखा हुआ था। तो वही आसान तरीका ही आपने पेपर में करना है। ये वाले सारे फालतू हैं ऐसे ही दिमाग ख़राब करने के लिए लेक्चर में दिए हुए, तो इसलिए मैंने समझाना था आप लोगों को, अदरवाइज ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। अच्छा, अब हमारा जो सेकंड टॉपिक आता है यूनिडेंस एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम क्या है कि बहुत बड़े जो हमारे पास वैल्यूज़ होती है ना, उसका हमने जीसीडी निकालना होता है। तो वो निकालने का ज़रा प्रोसेस लंबा है और ये पेपर में आता है लास्ट में। अच्छा, ये मैं बात कर दूँ आपको कि आता है, तो इसको गौर से समझिएगा। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, हमने कहा है फाइंड डी इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए और बी, मतलब ए और बी, ये ए है और ये बी है, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है। और दूसरा फाइंड इंटीजर एम एन एन सच दैट डी इज इक्वल टू ए एम एम ए एन एन बी, मतलब दूसरा क्वेश्चन ये। पहले तो हमने कॉमन डिवाइजर निकालना है सबसे बड़ा वो अब हम कैसे करते हैं, अब ये बड़ा नंबर है ना, तो इसको हमने डिवीजन की फॉर्म में ऐसे करना है, जैसे डिवाइड नहीं करते 2 अंदर लिख लो 4 अंदर लिख लो, 2 बाय 2 2 ज़ा 4 ऐसे करके डिवाइड करते हैं। तो हमने इस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। बड़ा नंबर हमने अंदर लिख लिया 10 9 20, मतलब मैं इस तरह करके बोलती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, पहले डिवीजन हम देखते हैं फिर बाकी नीचे समझते हैं। और छोटा नंबर बाहर लिख लिया 8316। अब 8316 को आप मल्टीप्लाई करें 2 से तो बड़ा नंबर आ जाता है इससे ना, तो हमने 1 से ही कर दिया। ये अब मैंने डायरेक्ट की, आप कैलकुलेटर पे कर ले तो यही आंसर आएंगे। 8316 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8316 आया, और इनको इससे इसको माइनस किए तो 2604 आया। ठीक है, ये रिमाइंडर आ गया। अब नेक्स्ट हमने दोबारा से, क्योंकि ज़ीरो नहीं आया ना, जब तक ज़ीरो ना आया तो हमने इसको करते रहना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये बाहर वाले को अंदर रख लेना है और ये जो नीचे रिमाइंडर है इसको हमने बाहर रख देना है। ठीक है, हर स्टेप में जो ये वाला होगा ये अंदर चला जाएगा और नीचे वाला बाहर आ जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, इस तरह एरो लगा ले कि आपको समझ आए कि ये बाहर है, फिर ये वाला बाहर है, ऐसे करके ये वाला बाहर है। ठीक है, और ये जो है अंदर आ गया। अब हमने 2604 को किया 1 से तो छोटा आया, 2 से किया तो छोटा आया, फिर 3 से किया तो 8316 के करीब करीब आ गया 7812। फिर हमने 8316 से इसको माइनस किया तो हमारे पास 504 आ गया। अभी भी ज़ीरो नहीं आया तो हम दोबारा डिवाइड करेंगे, इसको बाहर रखेंगे और इस वाली वैल्यू को अंदर डाल देंगे। फिर हमने इसको 1 से किया, 2 से किया, 3 से किया, 5 से किया तो ये इसके करीब करीब आया, और इसको जब माइनस किया तो 84 आया। अब 84 बाहर रखा क्योंकि अभी भी ज़ीरो नहीं है, और 504 अंदर कर दिया। तो अब हमने 84 6 हमारे पास 504 आता है, तो ये लास्ट में ज़ीरो आ गया, तो यहाँ पर हमने ये ऐड कर देना है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो आखिरी वाला होता है ना,
ये हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा। ठीक है, अब आप ये लोग ये ना कि ये हो सकता है ये बड़ी वैल्यू होगी ये बड़ी वैल्यू, ये तो क्वेश्चन में ही हमें दी हुई है, तो हमने ये तो नहीं डाली, हमने सबसे ग्रेटेस्ट देखनी है जो कि ये एंड पे हमारे पास होगा ना, वो ग्रेटेस्ट कॉमन होता है। तो हमने यहाँ पे पहले तो स्टेप कह दिया कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमारे पास 8316 और 10920 का 84 है। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड जो स्टेप है फाइंड इंटीजर m एंड n। अब हमने m और n फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ज़रा कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स आ रही हैं, मतलब दिमाग कंफ्यूज करने वाली, इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन आप लोग ज़रा दिमाग खोल के बैठे। तो हमने क्या करना है, पहले इक्वेशन लिखा और इसमें जो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर था ना उसको हमने, जैसे पहले क्वेश्चन में ये वाली चीज़ जो है इसको बाय रखी, इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 8316 के साथ, और फिर प्लस किया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ये ऐड हो रहा है। ठीक है, ऐसे करके अंदर ये रखा, इक्वल के ऊपर 1 मल्टीप्लाई 8316 प्लस 2604, ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये रिमाइंडर जो होता है इसको अकेला करना होता है, इसको इधर ले गए। तो आपको पता है ये जब हमने कोई चीज़ फाइंड करनी होती है, एक्स के साथ कोई भी होता है तो हम वो दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो हमने ये फाइंड करना था ना 2604, तो इसको अकेला छोड़ा और ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लस है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो मैंने ये इसको ज़रा ऑपोजिट करके लिख लिया कि इधर की बजाय इसको इधर ले आई, इसको इधर ले आई, और ये यहाँ पे ही रह गया लेकिन माइनस लगेगा क्योंकि ये उधर जा रहा है। ठीक है, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10926 और ये जो है ये वाली चीज़ उधर चली गई तो -18316 इज इक्वल टू जो यहाँ पे अकेला रह गया 2604 इक्वल इधर आ जाए। ठीक है, तो मैंने ज़रा इसको अरेंज करके लिख लिया कि हम x को हम इधर लिखते हैं ना इस तरह, तो मैंने इसको इधर लिख दिया और ये दूसरी साइड जो है इधर लिख दी। ठीक है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं। पहला हमारे पास पहली चीज़ का हो गया। अब हमने दूसरे का भी करना है, तीसरे का भी करना है, यहाँ रिमाइंडर तक आना है। अब दूसरे वाले में देखें तो दूसरे में हमने ये वही चीज़ रिपीट करनी है, ऐसे करके देखें, ये थोड़ा सा ये वाली चीज़ नज़र नहीं आएगी तो मैं ऊपर नीचे ज़रा सा कर देती हूँ। ये देखें 8316 हमने बाय रखना है। ठीक है, फिर हमने क्या लिखना है 3 मल्टीप्लाई ये प्लस ये। ठीक है, ये ऐसे समझे। तो यहाँ पे देखें पहले 8316 3 मल्टीप्लाई 2604 प्लस 540। ठीक है, वही चीज़ रिपीट हुई है जो पहले मैंने समझाई थी ना कि ये वाली वैल्यू बाय रखनी है और फिर इसको मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करना है, फिर वही चीज़ रिमाइंडर को अकेला छोड़ना है 504 को और 8316 के साथ माइनस कर देना है, यही चीज़ रिपीट हुई है उधर चला जाएगा तो -3264 ये रह गया। अब इस वाले स्टेप में भी यही चीज़ करनी है, हमने बाहर ये रखना है पहले, फिर 5 मल्टीप्लाई 504 प्लस 84। ठीक है, तो फिर 84 जो है साइड पे रह जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे ये चीज़ 84 साइड पे रह गया, ये भी मैंने बोल चुकी हूँ पीछे। 84 साइड पे रह गया और इसको अरेंज किया हमने तो 602 604 के साथ क्या आ गया -504 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के पास पहुंच गए ना, तो अब हमने इस चीज़ को सॉल्व करनी है। हमने अभी तक पीछे वाले इसलिए सॉल्व किए थे कि हमने वैल्यूज पुट करनी होगी आगे, तो इसलिए जो है हमने ये मैंने यहाँ तक हमने आना है 84 तक आ गया। अब लास्ट में एक ही रह गया ना ये वाला, तो ये वाला हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इसमें एंड पे 0 आ गए, तो ये 84 आ गए, तो हमने यहाँ पे ये 4 जो है स्टेप्स कर लिए। ठीक है, 3 स्टेप्स कर लिए। अब 84 वाले को हमने दोबारा से लिखा और इसको अब हमने सॉल्व करना है। अब इसको समझे। ठीक है, 84 इज इक्वल टू 2604 माइनस 504। अब 504 की वैल्यू हमें पता है, ये पीछे देखें 504 की वैल्यू क्या हमारे पास आई है, यहाँ पर ये वाली क्वेश्चन देखिए 504 की वैल्यू हमारे पास ये है ना, तो हमने 504 की जगह ये डाल देनी है। ठीक है, यहाँ पे बार बार पीछे इसलिए करना पड़ रहा है कि फिर आप लोगों को पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। 504 की जगह 504 की वैल्यू डाल दी, ये वाली -3 और 2604 डाल दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर देखें तो ये 2604 एज इट इज़ आ गया, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ऐसे ही आ जाएगा, 5 इसके साथ कुछ नहीं है ना तो 15 और ये ब्रैकेट ऐसे का ऐसे, और 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 3 है 15 माइनस माइनस प्लस 15 आ गया और ये एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर देखें तो 506 और 506 दो दफ़ा है ना, तो हमने क्या किया, इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है 1 और इसके साथ क्या है 15, तो 15 और 1 कितने हो गए 16 लिख दिया, और ये दो दफ़ा थे तो हमने इसको एक दफ़ा लिख दिया। ठीक है, -58316 एज इट इज़ आ गया। अब हमने देखना है कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है। ठीक है,
16 तो वो ही है ना, और 2604 की वैल्यू हमने खोलनी है। अब 2604 की जगह हमने ये 2 लिख लिया, 10920 माइनस 1 इंटू 8316 आ गया, और माइनस 58316 एज इट इज़ आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास ए और बी थी वैल्यू, अब वो याद रखना है, ठीक है। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू तो आ गई ना, ये हमारे पास ए की वैल्यू थी 831, यहाँ पे ये याद रखिए। अच्छा, ये वाली वैल्यू जो थी ना 8316 और 10920, ये वाली ए और बी की वैल्यू थी। अब हमारे पास ए की वैल्यू तो आ गई है, इसलिए हमने इसको खोला है। अगर इसकी भी आ जाती तो हम पुट कर लेते, अभी इसकी वैल्यू नहीं आई हमारे पास, तो अब हमने इसको खोल दिया, ये इन दो में हो गया। अब यहाँ पर देखें तो 8316 और 8316 दो दफ़ा है, तो हमने इसको क्या कर दिया, पहले तो मल्टीप्लाई होगा 16 इस पूरे के साथ एक दफ़ा ही आ गया, फिर 16 1 ज़र 16 आ गया, ठीक है। ये 16 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना इन दोनों के साथ, तो यहाँ पे कुछ नहीं है इस वैल्यू के साथ, तो 16 1 ज़र 16 और 16 ये हाँ अच्छा 16 1 ज़र 16, ये एक 16 1 ज़र 16 इस वैल्यू के साथ, 16 1 ज़र माइनस 16, फिर 16 5 ज़र, अच्छा इसके साथ नहीं होगा क्योंकि ये इन दोनों के साथ हो रहा है, ये तो 5 का अलग है ना, ये इन दोनों के साथ हो रहा है, तो ये 16 इसके साथ भी आ गया, ये 16 इसके साथ भी आ गया, ये एज इट इज़ नीचे आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, उम्मीद है समझ आ रही होगी आप लोगों को, थोड़ा खिचड़ी वाला क्वेश्चन है लेकिन ये पेपर में आता है, आपने इसकी खुद प्रैक्टिस करनी है अपने हाथ से। अब हमारे पास देखिए तो ये बी वाली वैल्यू भी आ गई है, ए हमारे पास 8315 था, ये यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ए हमारे पास है 8315 और बी 10920 है, ये दो हमने लाने हैं, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास ए और बी आ गया है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये दो दफ़ा 8315, तो हमने क्या कर दिया 16 10920 एक दफ़ा लिख लिया एज इट इज़, और ये दो दफ़ा थे तो इसको एक दफ़ा कर दिया, और बाय वाली वैल्यूज़ ऐड हो गई, -16 और -5 -21 हो गई, तो ये ए की वैल्यू थी और ये बी की वैल्यू थी, तो हमारे पास 21 ए आ गया और 16 बी आ गया। तो 6 बी के साथ जो वैल्यू थी उसको हमने क्या कहा था, बी के साथ जो वैल्यू थी उसको हमने एन कहा था, बी एन कहा था ना, एन बी का था, और हमने इसको क्या कहा था, एम ए का था। तो एम हमारे पास यहाँ पे -21 है, और यहाँ पर हमारे पास 16 क्या है, एन की वैल्यू आ गई। उम्मीद है आपको ये दोनों स्टेप समझ आ गए होंगे सारे, क्योंकि थोड़े कंफ्यूजिंग है, आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है, कहाँ तक करनी है, जब तक आपके पास ए बी क्वेश्चन की वैल्यूज वापस ना आ जाए, ठीक है। ज़रा लेंथी क्वेश्चन था, फिर अगर समझ ना आए तो कह देना, मैं दोबारा भी समझा दूंगी। और हाँ, एक और चीज़ मेरे से रह गई थी लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में, वो मैं एंड पे समझा दूंगी, ठीक है। सुप्रीमम मैंने समझा दिया था, इनफीमम रह गया था टॉपिक, वीडियो एंड हो गई थी, मेरी मोबाइल में स्पेस नहीं था तो वो एंड हो गई थी, तो मैंने कहा मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगी। तो जैसे ये लास्ट टॉपिक जो हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल वाला ख़त्म होता है, तो मैं जो है आपको फिर वो करवा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM बचपन से करते आ रहे हैं, उम्मीद है ये तो आपको समझ आती होगी, नहीं आई फिर भी रिकॉल कर लेते हैं। LCM हमने किसी नंबर का लेना है तो LCM क्या होता है, हमने मल्टीपल्स लिखने होते हैं, ठीक है। 2 के मल्टीपल क्या है, 2 4 6 8 10 12। 3 के मल्टीपल क्या है, हमने मतलब तब तक जाना है जब तक हमारे पास सबसे छोटा वाला ना आ जाए, ठीक है। 3 के हमारे पास है 3 लीस्ट है ना, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मल्टीपल जो दोनों में सेम हो, ठीक है, कॉमन और मल्टीपल दोनों में सेम हो। अब 3 के हैं 3 6 12 15, अब यहाँ पर देखिए तो हमारे पास 12 दोनों में है और 6 भी दोनों में है, लेकिन 6 छोटा है तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है हमारे पास, 6 है, ठीक है। छोटा वाला देखना है, 12 नहीं करेंगे, वो ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा अगर कहा हो, तो ये हमारे पास लीस्ट चाहिए तो 6 है, ये अब हमारे पास छोटी वैल्यू थी, ठीक है। अब इसी तरह अगर बड़ी वैल्यू हो, जैसे हमारे पास ऊपर वाली क्वेश्चन में बड़ी वैल्यू हो, उसका LCM लेना हो तो हम उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पर देखें तो ये बड़ी वैल्यूज जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है वही है, और इसका कहा हो फाइंड LCM, तो हमने क्या करना है, LCM लेना है, उसका फॉर्मूला है LCM AB इज इक्वल टू AB, मतलब मॉड्यूलस लगा हुआ है कि AB मल्टीप्लाई होंगे ऊपर, और नीचे क्या होगा, उनका कॉमन डिवाइजर होगा, ठीक है। डिवाइजर कॉमन डिवाइजर से उसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 8315 और 10920 ये हमने मल्टीप्लाई किया, आप इस पर डिवाइड बाय 84, जो हमने पीछे क्वेश्चन में कॉमन डिवाइजर निकाला था वो कॉमन डिवाइजर आपने यहाँ पे डालना है, और फिर जो है इनको मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड करें तो ये आंसर आता है आपके पास। ये क्वेश्चन इतना छोटा नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो आप क्वेश्चन में मैंने
84 जो है कॉमन डिवाइज़र निकाला हुआ है ना, नहीं निकाला होगा तो फिर आपने जो है कॉमन डिवाइज़र निकालना है इस स्टेप से। ये जो देखिए ये वाला हमने कॉमन स्टेप किए ना, ये वाले इस तरह करके जो है ये लास्ट में जो आएगा ये कॉमन डिवाइज़र होगा आपके पास। इस तरह करके आपने कॉमन डिवाइज़र निकालना है और 84 आपके पास कॉमन डिवाइज़र आएगा, फिर आपने एंड पर जो है उसे डिवाइड करना होगा। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।